एसएससी जीडी 2024 के सभी कैंडिडेट्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपका फिजिकल अच्छे से चल रहा होगा, आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो फिजिकल के टाइम में आपको अपने साथ लेकर जाने हैं, जिनकी वेरिफिकेशन वहां पर की जाएगी, उनकी फोटोकॉपीज वहां पर सबमिट की जाएगी। तो उसकी कंप्लीट जो लिस्ट है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं। हालांकि आपके फिजिकल में भी टाइम है, क्योंकि आपका जो फिजिकल है वो मोस्ट प्रोबेबली अभी लग रहा है कि जुलाई के अंदर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसे में अगर जून एंड या जुलाई में आपका होता है तो उसके अंदर आपके पास टाइम तो है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, अगर आप अपना टाइमली तैयार करवा लेते हो तो आपका जो लास्ट टाइम में जो भगदड़ मचती है उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि पिछले फिजिकल में भी आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर भी बहुत सारे बच्चों को बाहर किया गया है, कि अप्रोक्सीमेट आप मानकर चलिए 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बाहर कर दिया जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने उनकी लिस्ट तैयार कीजिएगा और देखिएगा कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी हैं या कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है। और जो रेडी है उनका तो ठीक है, जो रेडी नहीं है उनकी आप अपने अभी से अपनी तैयारी कर लीजिए, उनको रेडी आप करवा लीजिए। चलते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो हमारा जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड। ठीक है, अब देखिए आधार कार्ड आपको लेके जाना है, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है कि इसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ प्लस यहां पर जो आपका नेम है, ठीक है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका नेम है वो सेम होना चाहिए। क्या? जो आपने एडमिट कार्ड आपका, यानी कि जो आपने फॉर्म भरते वक्त जो अप्लाई किया था उसके अंदर, और 10th की सर्टिफिकेट के अंदर भी सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका नाम, जैसे कि मेरा नाम है अनुज कुमार, ठीक है, मेरा जो नाम है अनुज कुमार, ये आधार कार्ड के अंदर भी यही होना चाहिए, एडमिट कार्ड के अंदर भी यही होना चाहिए, और 10th की जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर भी यही होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए आपका नाम ठीक है या नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी सेम आपके एडमिट कार्ड में फॉर्म भरते वक्त जो आपने डाली थी डेट ऑफ बर्थ और 10th की सर्टिफिकेट में है, सेम वही आपके आधार कार्ड में है या नहीं है, ये भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। क्योंकि अगर ये मिसमैच होंगे तो भी आपको जो है विद हेल्ड की लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। और एक बार आप विद हेल्ड की अगर लिस्ट के अंदर आ गए तो उसके बाद आपका क्या होगा क्या नहीं होगा वो सिर्फ भगवान जानता है, वो कोई और नहीं जान सकता है। इससे बचने के लिए ये चीज आप एक बार चेक कर लेना। बढ़ते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट्स की तरफ, जो है हमारा 10th की सर्टिफिकेट। ठीक है, अब 10th की सर्टिफिकेट आपको लेके जानी है, मार्कशीट जो आपके पास जो भी आपको 10th से रिलेटेड चीजें अवेलेबल करवाई है आपके जो बोर्ड ने, वो सारी चीजें आपको अपने साथ लेकर जानी है। लेकिन उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ जो है वो जो एडमिट कार्ड के अंदर थी वही सेम आपकी होनी चाहिए। तो मतलब ये दोनों आपकी मैच करनी चाहिए। अगर यहां पर भी आपको डिफरेंस मिलता है कि मतलब एडमिट कार्ड में अगर आपने डाल दी मान लो 10/5/1997 और अगर आपकी 10th की सर्टिफिकेट में है 10/4/1997, तो इस कंडीशन के अंदर भी आपका जो आपको आपकी जॉब है जो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको यहां से रद्द कर दिया जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर मैच नहीं कर रही है। तो इस चीज को भी आप पर्टिकुलर एक बार ध्यान रखिएगा। पिछली बार बहुत बच्चे डेट ऑफ बर्थ नेम की वजह से, आधार कार्ड की वजह से विदहेल्ड में आ गए, डेट ऑफ बर्थ की वजह से भी, और इस तरह से जो मिसमैच हो रहे हैं इनकी वजह से भी विदहेल्ड की लिस्ट में उनका नाम आ गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एज रिलैक्सेशन। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है एज रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि अगर आप SC ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक वैलिड आपका जो एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता है 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST कैटेगरी को, और 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है OBC कैटेगरी को। तो इस चीज की वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर मार्क्स बेनिफिट्स। अब यहां पर अगर आपने बेनिफिट लिया है, यानी कि EWS कैटेगरी में, SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी में और OBC कैटेगरी में, तो इनके लिए आपके पास एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिससे ये हो सके कि आप EWS कैटेगरी के अंदर है, SC में है, ST में है या फिर OBC आपकी जो कैटेगरी उसके अंदर आप आते हैं। अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है अगर ये आपको वैलिड नहीं कर पा रहा है या वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहा है,
कि आप एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, कि आपने जब फॉर्म फिल किया था आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर थे या नहीं थे, तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर फाइट करना होगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर जो है आपका रद्द कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पर डिबार्ड कर दिया जाएगा कि भाई आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है, इसकी वजह से आपको बाहर किया जा रहा है। ठीक है, अब जो क्रूशियल डेट का इश्यू है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले बढ़ते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ, वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका है ये है फॉर स्टेट बेनिफिट्स। अब स्टेट बेनिफिट्स क्या, देखिए जो एसएससी जीडी की वैकेंसीज आउट की जाती हैं वो की जाती है आपकी स्टेट वाइज। ठीक है, अब स्टेट वाइज इसलिए की जाती है कि आप जिस स्टेट के जो लोग हैं उनको उन स्टेट का बेनिफिट मिले, इसीलिए स्टेट वाइज निकालती है। अब ऐसा नहीं है कि पंजाब वाला आके हरियाणा के अंदर जॉब ले रहा है तो पंजाब वाला को पंजाब में भी जॉब मिल रही है और हरियाणा में भी वो जॉब लेने की कोशिश कर रहा है। तो इससे बचने के लिए कि आप जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट में आप अप्लाई करो और वहीं पर अपनी जो बेनिफिट्स हो आप लो, इसीलिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट से होता है, क्लियर होता है कि आप किस स्टेट के या किस जगह के आप रहने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मान लो अगर आपने हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल हरियाणा का है, आपने जो है अप्लाई कर दिया पंजाब से, और अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का नहीं है हरियाणा का है तो भी आपको यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस चीज की भी आप एक बार जांच कर लीजिएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका फोटो। अब फोटोज फॉर पेस्टिंग ऑन फॉर्म्स, आपको फोटो चाहिएगी फॉर्म्स वगैरह के ऊपर पेस्ट करने के लिए। और फोटो जो है वो 7 से 8 रिसेंट, आपकी जो रिसेंट फोटो होती है ना पासपोर्ट साइज, वो वाली आपको फोटो चाहिएगी। जब आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आता है या फिजिकल की डेट निकलती है उससे 5 से 7 दिन पहले की या फिर 10 दिन पहले आप अपनी फोटो क्लिक करवा लीजिएगा और वो फोटोज आप यहाँ पर लगा लीजिएगा, अपने साथ लेकर जाइएगा, वहां पर आपके फॉर्म्स वगैरह पे वो अटेस्ट की जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन फॉर्म। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन लेंगे, जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो गोरखा हो गया, मराठा हो गए, जो हिली एरिया के जो लोग हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट्स यहाँ पर दिया जाता है। तो उसके लिए एक हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन का एनेक्स्चर है जो आपके फॉर्म के अंदर दिया हुआ था, उसकी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगी जो आपको वहां पर दिखाना होगा। सो अगर आपने हाइट का और चेस्ट का रिलैक्सेशन लिया है तो हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन फॉर्म आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको एनओसी और डिपार्टमेंटल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर लगाने होंगे, क्योंकि जब आप अपनी जॉब एक्स सर्विसमैन है तो वो छोड़ते हैं तो उनको एनओसी डिपार्टमेंट देता है। इसके अलावा जो भी उनके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी हैं, वो जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स रखते हैं डिपार्टमेंट जो उनको इशू करता है, वो सारे भी उनको अपने साथ कैरी यहाँ पर करने होंगे, चेक उनके वहां पर किए जाएंगे। ठीक है, सो ये आपके कंप्लीट लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो आपको फिजिकल के टाइम में लेके जाने हैं। अब इसी के साथ अगर हम बात करते हैं क्रूशियल डेट को लेकर कि क्रूशियल डेट का क्या कुछ इशू रहेगा, तो देखिए जो क्रूशियल डेट होती है ना वो आपकी होती है लास्ट डेट ऑफ फॉर्म। लास्ट डेट ऑफ आपकी जो फॉर्म, मतलब कि आपका जिस दिन आखिरी दिन होता है फॉर्म भरने का, वो होता है आपका क्रूशियल डेट। सो एज पर नोटिफिकेशन ये माना जाता है कि जो आपका आखिरी दिन है फॉर्म भरने का, उसके अंदर आपको क्या करना होता है, उससे पहले आपके पास सारी जो सर्टिफिकेट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट जो मेनली है, वो आपके पास होनी जरूरी है। ठीक है, सो अब अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद की बना रखी है तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको विद हेल्ड की लिस्ट के अंदर जो है वो यहां पर डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ केसों में ऐसा भी होता है कि आपको वहां पर विद हेल्ड की लिस्ट में नहीं डाला जाता, पास कर दिया जाता है। तो इस बार आपके साथ क्या होगा, अगर आपने नहीं बनवाया है तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजिए, न्यू अभी बनवा लीजिए, आप ज्यादा लेट मत कीजिएगा, नया आप बनवा लो अपना। इसके अलावा जब आप वहां जाएंगे तो वहां पर डिसाइड किया जाएगा आपको विद हेल्ड में डालते हैं नहीं डालते। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का अगर मैं आपको एक आइडिया देके चलूं तो 90% जो है वो आपको पास कर देते हैं। ठीक है, 10% आपको ऐसा है जहां पर आपको विद हेल्ड के अंदर डाल देते हैं। इवन अगर मैं बोलूं तो 95% तक आपको पास कर देते हैं और 5% ऐसा है जिसके अंदर आपको रोक देते हैं, विद हेल्ड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, सो इस बार भी मुझे लगता है यही होगा, जिनका नया है ठीक है उनको पास ऑलमोस्ट कर ही देंगे। लेकिन अगर किसी में कुछ गड़बड़ है, किसी का कुछ सिस्टम ही ठीक नहीं समझ में आ रहा, आई थिंक उनको विद हेल्ड में यहाँ पर डाला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्रूशियल डेट का इतना बड़ा कोई इशू यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है। जैसा मैंने बताया, आप आराम से अपना नया बनवा लीजिए और वहां पर लेकर चले जाइए, आपको वहां पर आउट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो ये कंप्लीट लिस्ट थी आपकी डॉक्यूमेंट्स की। इसके साथ ही
और एक्स्ट्रा कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसकी भी आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो की इंफॉर्मेशन मिस ना हो। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।